क्या आप जानते हैं कि आपके घर का कूड़ा कहाँ जाता है? अगर नहीं तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारा प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ, किस तरह से जो सामान या जो कूड़ा आप बाहर फेंक देते हैं उसे फ़ायदे में लाया जाता है, दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है। तो आइए चलते हैं, आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। ये वेस्ट हमारे पास आता है, इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा ये सॉर्टिंग यूनिट है, वेस्ट की सॉर्टिंग और सेग्रीगेशन होती है। आपको पता है हमारे पास वेस्ट में सारी चीज़ें मिक्स आती हैं, उसमें शॉपर कपड़ा प्लास्टिक हर चीज़ मिक्स होती है, उसमें खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, ग्रीन वेस्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें मिक्स फॉर्म के अंदर आती हैं हमारे पास। हम इधर सॉर्टिंग यूनिट में सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारी ये मशीन लोडर जो है वो यहाँ पे इसमें डालती है। आगे ये वेस्ट आप देख रहे हैं, ये आगे बेल्ट कन्वेयर के ऊपर ट्रेवल करता है। बेल्ट कन्वेयर के दोनों साइड पे हमारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं जो कि वेस्ट में से मुख्तलिफ चीज़ें अलहदा करते हैं। ये मैनुअली किया जाता है? ये मैनुअल सॉर्टिंग है इसकी। इसमें से सबसे पहले हम लोग पत्थर निकाल लेते हैं जो वेस्ट के अंदर आते हैं, ताकि ये पत्थर आगे जाके हमारी मशीन को डैमेज ना करे। उसके बाद ये इसमें से कुछ प्लास्टिक और जो अगर बड़े साइज़ का ग्रीन वेस्ट कोई झाड़ियाँ आ जाएँ वो निकाल लेते हैं। उसके बाद वेस्ट आगे ट्रेवल करता है। ये सामने मैग्नेट लगा हुआ है, ये जो राउंड घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये मैग्नेट है। इसके अंदर अगर कोई लोहे की चीज़ आती है तो वो इसमें से ये इसके ऊपर अटैच हो जाती है और ये इस ट्रॉली के ऊपर ये फेंक देता है खुद ब खुद ही। ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं छोटी मोटी चीज़ें जो लोहे की वेस्ट के अंदर हैं वो वापस निकल आई हैं यहाँ पर। ये वेस्ट ऊपर जाता है। ऊपर ये हमारे ड्रम लगा हुआ है जो कि स्क्रीन है, एक तरह का छान है, हम वेस्ट को छानते हैं। ये वेस्ट की स्क्रीनिंग होती है, इसमें से मिट्टी और फूड वेस्ट किचन वेस्ट अलहदा हो जाता है जो कि नीचे हमारी वो ट्रॉली के ऊपर या डंपर के ऊपर आ जाता है, वहाँ पे अलहदा हो गया। अब ये देखें, ये इसमें सिर्फ प्लास्टिक है, शॉपर है, कपड़ा है, इस किस्म की चीज़ें हैं, ये अलहदा हो गया बिल्कुल। ये अलहदा हम यहाँ पे इसको फिर आगे स्टोर कर लेंगे और बाद में अपने बेलिंग यूनिट के ऊपर लेकर जाएंगे। ये जो छाननी में से चीज़ें निकल रही हैं वो मैं देख रहा हूँ कि वो दूसरी साइड पे नीचे जा रही हैं, इसको हम इस्तेमाल में लेके आएंगे? हाँ जी, वो जो दूसरी साइड पे फाइन मटेरियल निकल रहा है उससे हम अपनी खाद बनाएंगे, कंपोस्ट बनाएंगे। और ये जो प्लास्टिक के बैग हैं इनका क्या किया जाएगा? ये इसको हम फर्दर अभी स्टोर करेंगे, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसकी बेल्स बनाएंगे और फर्दर फिर आगे लोगों को देंगे ताकि वो इसको फर्दर रिसाइकल कर सकें, प्लास्टिक यूज़ कर सकें, कपड़ा यूज़ कर सकें। अगर कोई बोतलें वगैरह हैं इसमें से वो भी अलहदा हो जाएंगी, वो अलहदा यूज़ हो जाएंगी। जिस तरह आजकल बारिशों का मौसम है तो वेस्ट जो है वो सारा आपके पास गीला आता होगा, तो उसको कंपोस्ट करने का क्या तरीक़ेकार होगा? कंपोस्ट तो वो हो जाएगा, लेकिन ये वेस्ट अभी ज़्यादा काम का नहीं है, रिसाइकल नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल गीला है। क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, इस वजह से ये वेस्ट इस किस्म का नहीं है कि इसको रिसाइकल किया जा सके। बारिशों में हमारा प्लांट जो है वो उसके ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किल होती है। ये गीला होने की वजह से प्लांट पे चोकिंग भी होती है, प्लांट चोक हो जाता है और हमारी मेंटेनेंस के इश्यूज भी आते हैं। लेकिन जब ड्राई कंडीशंस होती हैं, मौसम ड्राई होता है, तब प्लांट हमारा बेहतर तौर पे चलता है। तो सर, जिस तरह वेस्ट के अंदर टेट्रा पैक भी आते हैं, बैग भी होते हैं, तो आप सिर्फ कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई और इसके अलावा चीज़ें क्यों नहीं तैयार कर पा रहे? देखिए, टेट्रा पैक हमारे पास जहाँ जब ये वेस्ट आता है, आप ये देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर शॉपर है और बाहर से 3 से 4 स्टेप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इसकी सॉर्टिंग हो के फिर हमारे पास आ रहा है। अच्छा। क्योंकि लोग देखिए घरों से ही सॉर्टिंग शुरू हो जाती है, जो घरों में मुलाजमीन वगैरह होते हैं या खुद लोग उसमें से सबसे पहले अपने कागज़ निकाल लेते हैं, प्लास्टिक की बोतल वो निकाल लेते हैं, अलग उसको सेल करते हैं। अच्छा। टिन के जो डब्बे होते हैं, जो लोहे की जैसे घी के पहले कनस्तर यूज़ होते थे या गत्ता होता है, वो भी निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो घरों में रह जाती हैं वो बाहर लोग निकालते हैं, इसमें से जो रिसाइकलिंग करते हैं, तो वो बचते बचते हमारे पास इस किस्म का वेस्ट आता है जिसमें रिसाइकलेबल्स काफ़ी कम होते हैं। तो इस वजह से हम उसको प्रॉपरली, बल्कि आप ये कहें एफिशिएंटली हम रिसाइकल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस वेस्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। सर, जिस तरह हम देखते हैं कि अक्सर औकात रात के वक्त पठान जो है वो लाइट लगा के कूड़ा वगैरह चुन रहे होते हैं, तो वो यही चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, यही वेस्ट होता है, शहर का वेस्ट होता है जिसमें से वो
जो उनके मकसद की चीज़ें होती हैं वो निकाल लेते हैं, जिसमें सबसे जो कीमती चीज़ है वो बोतलें हैं, बोतलों के ढक्कन हैं, कागज़ है, गत्ता है और अच्छी क्वालिटी का जो पॉलीथीन बैग है, वो ये सारी चीज़ें प्राइम क्वालिटी की होती हैं वो निकाल लेते हैं। और ये सब सेल आउट होता है? जी, वो सब सेल होता है मार्केट में। सर जो लोग खरीदते हैं वो उसका क्या करते होंगे? जी, जैसे अब पॉलीथीन बैग्स हैं वो दोबारा उसको मेल्ट करके उसका दोबारा दाना बनता है और फिर आगे उसको रीयूज़ किया जाता है। मतलब दोबारा से वही चीज़ बना देते हैं? जी, रिसाइकल होती हैं ये सारी चीज़ें, हर चीज़ को रिसाइकल किया जाता है। उस पॉइंट पे चलेंगे जहाँ पर ये हमारा फिल्टर मटेरियल जो है वो जा रहा है और जहाँ पे ये कंपोस्ट का इसका अमल चल रहा है, वहाँ चल के लोगों को दिखाएंगे कि आखिर वहाँ पर इसकी कंपोजिंग किस तरह की जाती है। तो सर ये आखिरी वो पॉइंट है जहाँ पे खाद बनाने का अमल जारी है? जी, वहाँ से मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो फूड वेस्ट, किचन वेस्ट अलहदा होता है वेस्ट में से, वो वहाँ से इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है। और ये लंबी लाइंस की सूरत में वेस्ट को हम डिप्लॉय कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तकरीबन 60 से 90 दिन का प्रोसेस है हमारा, जिसमें ये वेस्ट यहाँ पे इसको ऐसे लाइनों में डिप्लॉय किया जाता है। उसके बाद हम इसको टर्न करते हैं, इसका मॉइस्चर चेक करते हैं और अगर पानी की ज़रूरत हो तो इसको पानी भी लगाते हैं। आजकल बारिशों का मौसम है, आजकल ज़रूरत नहीं है पानी लगाने की। इसके मुख्तलिफ टेस्ट भी करवाए जाते हैं। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और ये मिट्टी, गीली मिट्टी की सूरत अख्तियार कर लेता है। अच्छा। जब ये वेस्ट डिकम्पोजिशन इसकी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम उसको दोबारा एक बड़ी बारीक जाली में से गुजारते हैं। जिस तरह वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी, वहाँ यहाँ भी हमारे पास स्क्रीन है। वहाँ पे स्क्रीन का साइज़ बड़ा था, यहाँ पे बड़ा फाइन मैश है उसकी। उसमें से पास करते हैं, जो कि यहाँ पे उसमें प्लास्टिक और कोई पत्थर या कोई और चीज़ जो वेस्ट के अंदर मौजूद है, जो कि रह जाती है वहाँ पे ड्यूरिंग सॉर्टिंग, वो यहाँ पे कम्प्लीटली हम उसको रिकवर कर लेते हैं, ताकि नीट एंड क्लीन जो प्रोडक्ट है वो हम बैग्स के अंदर उसको पैक करें, या फिर खुली भी लोग हमसे ले लेते हैं। सर इसकी क्वालिटी में और जो आम जो नेचुरल खाद बाहर मिल जाती है उसमें कितना फ़र्क होता है? देखें, ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है। ठीक है। और इसको कंपेयर आप दूसरी खाद के साथ नहीं कर सकते। अच्छा। ये देसी खाद है। ठीक है। इस देसी खाद को बेसिकली मैं ये बताऊं कि ये एक सप्लीमेंट है। देखिए, सप्लीमेंट का मकसद ये होता है, एक आम आदमी भी सप्लीमेंट लेता है, लेकिन जो दवाई है वो सिर्फ बीमार आदमी लेता है। आपकी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो दवाई है, वो आप बीमार ज़मीन को देते हैं। जो सप्लीमेंट है वो एक आम आदमी जिस तरह लेता है, इसी तरह ये हम आम ज़मीन में भी डाल सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपकी जो ज़मीन है उसकी ताकत को ये बढ़ाता है। ये नामियाती मादा है और उसकी ताकत बढ़ाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे, आपकी ज़मीन की जो सॉइल की स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती जाएगी और मिट्टी और ज़मीन, सॉइल एक वक्त ऐसा आएगा उस लेवल पे पहुंचेगी कि खुद अपनी फसल को खड़ा कर सकेगी। तो सर क्या ये जो मेरे पीछे मिट्टी मुझे नज़र आ रही है, क्या ये उसी कूड़े में से निकली है जो मैंने शुरू में दिखाया? जी, ये मिट्टी नहीं है, ये वेस्ट है जिसमें सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें, मंडी का जो वेस्ट है, उसके अलावा ग्रीन वेस्ट है, वो जब डिकम्पोज हो जाता है तो ये गीली मिट्टी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हम इसको जब दोबारा स्क्रीन में से पास करते हैं, इसमें से सारा प्लास्टिक, पत्थर, हर तरह की चीज़ अलहदा हो जाती है और ये फ़ाइन मटीरियल है जो कि हम पैक करके सेल करते हैं। नर्सरीज़ को भी, किसानों को भी, हर तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। सब्जियों के लिए, फसलों के लिए, नर्सरीज़ के लिए, हर तरह ये यूज़। अगर आप ये मुझे शुरू में दिखा देते तो मैंने नहीं यकीन करना था कि क्या वाकई ये इतना फ़ाइन मटेरियल निकल रहा है। सर इसकी सेल का क्या तरीक़ेकार होता है? क्या कोई आम आदमी, आम किसान भी आपसे ले सकता है? जी बिल्कुल। तो उसका क्या प्रोसीजर क्या होता है? उसका प्रोसीजर ये है, हमारे से मुख्तलिफ लोग, अब जो लाहौर के बाहर से हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें फ़ोन कॉल पे भी ये परचेज़ करते हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हम यहाँ से उनकी कंसाइनमेंट भिजवा देते हैं। इसी तरह जो हमारे लोकल कस्टमर्स हैं, बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि अपनी गाड़ियाँ ले आते हैं, ख़ुद लोड करके ले जाते हैं। हमने ये खुली रखी इसलिए है ताकि
चूँकि जब इसको पैक किया जाता है पॉलीथीन और जो पॉलीप्रोपिलीन का जो मटेरियल है वो काफ़ी महंगा है। हम बहुत से लोगों को खुली देते हैं, खुली में उनको सस्ती पड़ती है। जिन लोगों ने बैग्स में लेनी होती है वो बैग्स ले जाते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से सेल करते हैं। क्या इसकी प्राइस में और बाहर मार्केट में मिलने वाली खाद की प्राइस में कोई फ़र्क भी होता है? काफ़ी। हम तो सिर्फ बड़ी नॉमिनल प्राइस पे इसको सेल करते हैं। हमारा मकसद ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में जाए और लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हो। ज़मीन के लिए चूँकि फ़ायदेमंद चीज़ है, इससे लोग फ़ायदा उठाएं। हम सिर्फ अपनी, चूँकि हम गवर्नमेंट का इदारा है, हम अपनी सिर्फ ऑपरेशन कॉस्ट रिकवर करते हैं। उस को इसलिए बड़ी नॉमिनल प्राइस पे सेल करते हैं। बाहर नर्सरीज़ पे जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे सेल होते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, ये वो सारा तरीक़ेकार था जिसके थ्रू आपका जो घर का कूड़ा होता है या जो बाहर वेस्ट आप देखते हैं वो गुजरता है और उसको फ़ायदेमंद बनाया जाता है। इस तरह से खाद बनाया जाता है ताकि ये दोबारा ज़मीन के अंदर जाए और उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।